नमस्कार। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वहां की तस्वीरें, वहां के लोगों की बातचीत आप लगातार देख रहे हैं। अब हम दिल्ली से बाहर किसानों के पास जा रहे हैं और आज हम बागपत आए हैं, बड़ौद जगह पर हैं और दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौद के किसानों ने आंदोलन कर रखा है। और इस हाईवे पर आप देखिए, यहाँ टेंट लगाया हुआ है और ये किसान इस हाईवे पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि सरकार की नई पेशकश किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने नकार दी है और उसके बाद अब 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड पर आमादा हैं और इसके लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में माहौल क्या है और क्या किसान कृषि कानूनों को लेकर उसी तरह सोच रहे हैं जैसे किसान संगठनों के नेता जो विरोध कर रहे हैं, या कुछ अलग राय भी रखते हैं। माहौल क्या है, मैं बिल्कुल आम किसानों के पास मैं आया हूं। आपको यहाँ के किसानों से भी बात करूंगा, खेतों, खलिहान और गांव तक भी जाऊंगा। तब एक बात बताओ कि ये तो सरकार ने आपको प्रपोजल अच्छा दिया, हाँ तो आप तो उठ जाओ ना। ये अच्छा कहाँ दिया, ये तो बेजा खोटा दे दिया सरकार ने। बागी करने का दे दिया, सब बागी कर दिए, पूरा हिंदुस्तान बागी कर दिया सरकार ने। पूरा हिंदुस्तान बागी ना हुआ, बागी हो रहा, जाट ज्यादा हो रहे कह रहे। नहीं जाट नहीं, सब बिरादरी है। जाट जाट थोड़ा है काशकार, जाट तो पूरा हिंदुस्तान पंजाब के लोग हों, पूरा हिंदुस्तान काशकार है, 36 कौम काशकार है। देखो पूरा हिंदुस्तान काश्तकार है, लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग यही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सब है, ये तो कहने की बात है। सब इतनी अग्नि भड़क रही है कि जिसका कोई अंदाज नहीं। 1.25 लाख ट्रैक्टर तो यहीं से चलेगा बड़ौद तक, धरने पे से। हाँ जी, यहाँ से कम 2 लाख ट्रैक्टर चलेंगे, यहाँ से 25 को चालू हो जाएंगे। कहाँ से तेल का पैसा पा रहे हो? है जी, तेल का पैसा कौन दे रहा है? तेल का पैसा हम खुद अपने आप ले रहे, अपने घर से। कि आड़तिये दे रहे हैं? आड़तिये दे रहे हैं, आड़तिये नहीं, आड़तियों के मतलब हम अपने घर से ले रहे, अपने खून पसीने का कमाया हुआ। तो तुम्हारे पास पैसा, किसानों के पास कहाँ पैसा है भाई? अपने गेहूं बेचो, चाहे मतलब अपने गन्ने बेचो, कुछ भी करो तो कह रहे हो गन्ने का पेमेंट नहीं आया, तो कहाँ पैसा है? प्राइवेट को चले, उनमें बेच दें, उनमें 200 रुपये, 250, 250 इस भाव में बेच रहे हम। तो गन्ने का पेमेंट हुआ? नहीं हुआ। पिछली बार का हो गया ना? नहीं जी नहीं, 4 मार्च लोग आए और वो भी बैंक में चढ़ा नहीं अब तक। और इस बार का रेट आया? अजी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, पुराना नहीं आया अभी। रेट किस रेट पे खरीदे? कोई रेट नहीं आया। पर्ची पे क्या लिख रहा? 0? हाँ, 0 लिख रहे। पर एसएपी पर्ची पर लिखा रहा है, एज पर एसएपी। हाँ, ये लिखा है पर्ची पर एसएपी का। ये किसान समझते नहीं क्या है। एसएपी नहीं, एसएमपी। एसएपी है उस पर जो लिखा हुआ है, एज पर एसएपी पर्ची पर ये लिखा हुआ है। अभी एसएपी घोषित नहीं है। हाँ, तो वो भी घोषित नहीं है, लटका दिया सरकार ने किसानों को, फिर बीच में लटका दिया। अच्छा, आप किस चीज की खेती करते हैं? यहाँ तो सब गन्ने की खेती करते हैं, मैं भी गन्ने की खेती करता हूँ। कितना आपको खेत है? मेरे पास 2 एकड़ खेत है। 2 एकड़ में कितना गन्ना हो? 2 एकड़ में लगभग 700-800 क्विंटल गन्ना हो जा। गन्ने के दाम के लिए आंदोलन कर रहे हो, अपने भुगतान के लिए कर रहे हो, या कृषि कानूनों को? कृषि कानूनों के लिए, जो 3 काले कानून बनाए गए ये मोदी सरकार ने, उनके लिए आंदोलन है ये सब। अगर वो सब होगा तो हमारी एमएसपी भी निर्धारित हो जाएगी, हमारा पेमेंट भी ठीक होगा। जैसे हमारे राकेश टिकैत जी का डिजिटल पेमेंट होना चाहिए ना हमारा, तुरंत साथ के साथ। जी आप बता। मैं ये कह रहा कि अब ये थोड़ी जिद सी नहीं लग रही है आप लोग की? कोई जिद नहीं है हमारी, ना कभी किसान ने जिद की और ना आज्ञा करेगा। ये तो गांधीवादी है, गांधीवादी नियम से ही धरना चल रहा, उसी से धरना चलता रहेगा। और तीनों कानून की जो मांग है किसानों की, पूरे भारत के किसानों की मांग है, इसको ख़त्म करवा के रहेंगे। और जो निजी हमारी ये समस्या है क्षेत्र की, वो अलग सिस्टम है। हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन चौधरी बृजपाल सिंह। ये धरना आप ही करवा रहे हो? जी हाँ, ये चौधरी बृजपाल सिंह के नेतृत्व में चल रहा है। तो आपने बुला रखा है, सबके खाने पीने का इंतजाम भी आप ही? इंतजाम हो रहा, आपस में सब किसान आपस में ही सहायता कर रहे, और किसी से कोई फंडिंग नहीं है। ये सब बेकार बकवास करती है सरकार। कोई भी आदमी कुछ बोल देता है, कोई बोलता है। एक बात बताओ, ये बागपत बड़ौद, इसको तो जाटलैंड बोलते हैं,
जाटों का एरिया है। ये इतने गांव हैं अगल बगल, इतने ही लोग हैं आपके धरने प्रदर्शन में। इसका मतलब क्या, सरकार जो कहती है कि ये मुट्ठी भर किसान है, बस यही विरोध कर रहे हैं, यही धरने पे बैठे। इतने गांव हैं अगल बगल, आपके साथ किसान कहाँ हैं? आप नेता हो, आपने अपने लोगों को बुला रखा। ऐसा कुछ नहीं है, सब 36 बिरादरी का धरना है और सभी किसान बराबर आते जाते रहते हैं, घर का भी काम करते हैं और धरने का भी सहयोग करते हैं। 36 बिरादरी का धरना है, ये किसी एक विशेष बिरादरी का नहीं है। ये जो धरना चल रहा, पहला तो सबसे पहला तो 3 कानून जो हैं ये इनके विरोध का है। फिर ये जब वापिस ले लेगी सरकार तीनों कानून, फिर इस यहाँ बागपत में धरना चलेगा, फिर बिजली के ऊपर और पेमेंट के ऊपर। बिजली जो है बागपत जिले में सबसे ऊंचे रेट पे है, 12.5 रुपये पावर जो है, 12.5 पावर देते हैं ये हमें, 5, 7, 10 ख़त्म करते हैं, फिर उस पर चलेगा। फिर यहाँ जो है 180 रुपये पावर है, किसान की बिजली 12 की 180 रुपये पावर है। सबसे ऊंचा रेट यहाँ है बागपत के अंदर। और वो करया हुआ किसका है भाई बता दो, वो मायावती का करया हुआ है। तो उस समय तो नहीं बैठे धरने? बैठे तो जिब भी, फिर इन्होंने झूठ बोलकर मना के फिर ठा दिए। सरकार ने झूठ बोल के और मना कर ठा दिए। ये तो पेमेंट है 14वें दिन कहता मोदी, 2014 में हमारा जाट कॉलेज में खड़ा होकर अब हम 14वें दिन पेमेंट करेंगे हैं। यू 14 महीने में भी कौन होता, 14 दिन तो बगल गए, यू 14 महीने में नहीं होता। 500 रुपये महीने आ रहा है खाते में ना? किसके खाते में आ रहा? हमारे तो खाते में 1 पैसा भी नहीं। किसान कल्याण जो किसान सम्मान निधि है वो आ नहीं रही। मेरे खाते में आज लो 1 नया पैसा नहीं आया। और मैं 20 बीघे का जमींदार हूँ और 1 नया पैसा नहीं आया तक खाते में। देख लो तुम। कम खेत वाले के खाते में आएगा ना। 2 एकड़ जमीन पे तो हेक्टेयर पे तो कह रखा 25 बीघे जमीन पे, और है 20 बीघे, और 20 बीघे वाले का आज लोग 1 पैसा आया नहीं। मैं क्यों कहाँ भर लूँ इस बात की? ये जो आप बोल रहे हो सच सच बोलना, ऐसा नहीं बहुत पैसा आ जाता। खाता देखियो जाकर नू के हम खाते में पैसे भिजवा में, पंजाब नेशनल बैंक में खाता है रणधीर सिंह के नाम से, उसमें देखियो आ रहा के कोई पैसा। खाते में आपके कितना पैसा है? मेरे खाते में 6000 रुपये। वही 6000 है क्या? नहीं, मेरे घर के ओरिएंटल बैंक का इस टाइम विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल में पहले खाता था, ओरिएंटल का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होगा। उस विलय होने से उसी में तुम्हें 6000 रुपये गए उसमें। हाँ, लोग ये कह रहे हैं, सरकार के लोग देख ही रहे हो बार बार, कि ये जो है ये तो कानून अच्छा है, किसान समझ नहीं पा रहे। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आपके समझ नहीं आ रहा, आपको बरगला दे रहे हैं। सुन हमें आप एक ही बात बता दो, हम तो समझें कि ना समझें। आप तो समझदार हैं खूब, हैं? जिसके ये जमीन देंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, हैं, वो क्या करेगा? वो करेगा क्या? खेती किस चीज की खेती करेगा? जिसमें ज्यादा पैसा फायदा होगा। पैसा तो फायदा तो जब होगा, बीज खाद तो वे दे दिया, उसके पैसे काट लिए, जमीन का एग्रीमेंट लिखा लिया, समझ गए? वे पैसे हमारे पुगे नहीं। वो कहेगा इतना मोटा झरना ले आओगा, वे गेहूँ सारे तड़े निकट जाएंगे, मोटे मोटे से रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे उस काम? उस कॉन्ट्रैक्ट का फिर क्या करेंगे? वो एग्रीमेंट लिखी हुई जमीन के, फिर ये मोदी पर के जो हैं, ये मोदी पर के उनका बैनामा कर देंगे उसका। सिविल कोर्ट में जाने का आदेश नहीं रहा किसी के। एसडीएम उनके घर का छोटा सा मालिक है, एक तहसील का, उसकी किसी एक पावर है, वो तो उनकी करेगा, जिनसे पैसे वाले हैं पैसे देंगे और उस पर जो चाहेगा वो करवाएंगे। हमारी कौन सुनेगा? यही भरम है। क्या उम्र है आपकी? 86 साल।
मार्च के महीने पूरा 86 साल का हो जाऊंगा। और चश्मा उश्मा कुछ नहीं? ना कुछ नहीं, अखबार लिया पढ़वा तेरे सामने। क्या खाया है? खान के तो आज तोड़ा, पहले तोड़ा था। भैंस रखे, दूध पीवे, घी खावे, मौज ले, दूध छा पीवे खूब। कोई दवाई नहीं खाते? ना। शास्त्री जी को, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा जय जवान जय किसान, एक तरह से अपील करनी पड़ी। उस समय खाद्यान्न का संकट इतना था कि पूरे देश का पेट नहीं भरता था। बाद में हमारी हरित क्रांति और बाद के वर्षों में इतना अनाज उत्पादन हुआ कि हम न सिर्फ अपने देश वालों का पेट भरने लगे, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा हम उत्पादन करने लगे। किसानों ने इतना उत्पादन किया है। हम ये भी देखते हैं कि 1970 से पहले, कुछ दिनों पहले एमएसपी लागू हुई, तब से लागू होने की प्रथा शुरू हुई। 50, 52, 55 साल में कोई कृषि सुधार देश में नहीं हुआ। सरकारें किसानों की बात तो करती रहीं, नेता किसानों की बात करते रहे, लॉलीपॉप देते रहे। मैं नहीं कहूँगा किसी एक पार्टी, किसी एक नेता ने, सब ने किया ये काम। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने पिछले 55 सालों में कृषि क्षेत्र में सुधार के बारे में सोचा है। और अगर आप लोगों ने इसी तरह विरोध किया, इसी तरह आंदोलन किया, तो हो सकता है आने वाले 50 साल में फिर कोई सरकार नए कृषि सुधारों के बारे में सोच नहीं सकती। और जिस तरह से कृषि हमारे यहाँ चली आ रही है, उससे देश का एक बड़े वर्ग का किसान जो है वो बहुत बदहाल है, वो बहुत परेशान है। वो आप जैसा नहीं है, वो आप जैसा अभी भी बनना चाहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरह बनना चाहता है। तो क्या उन बड़ी जनसंख्या के किसानों के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए? उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, परंतु उनकी स्थिति पैदा कैसे हुई ये कभी सोचा? आप कहते हैं कि जो है अब इतने दिनों के बाद, सबसे पहले 60 में 62 में जो है चौधरी चरण सिंह ने एक व्यवस्था बनाई थी, कृषि इधर उधर थी, खेती बाड़ी, उसको संगठित करने के लिए चकबंदी का लाए थे। उसके बाद जो है 67 में एसएमपी लगाया, एमएसपी, हाँ एमएसपी 67 में जब एमएसपी लगाया तो उस टाइम जो है कोई कानून सरकार नहीं लाई थी। आज बार बार ये कहते हैं कि एसएमपी जो है कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, उस आवश्यकता नहीं पड़ी। आज जो है कानून लाए किसानों के खिलाफ, इसलिए एसएमपी पर जोर दे रहे, क्योंकि अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। ये बार बार कहते हैं अगर इसमें कोई भी गलती नहीं थी, कानून किसानों के हित में थे, फिर संशोधन कहीं का कर रही है? किस चीज़ का संशोधन चाह रही है? क्यों कह रहे किसानों को संशोधन कर लो? और एक संशोधन है जो स्टोरेज का है, उसमें ये लिमिट बांध दो, हम जो है 70 क्विंटल से ज़्यादा कोई रखेगा नहीं, तो वो कानून तो स्वतः ही समाप्त हो गया। वो कानून तो स्वतः समाप्त हो गया जब ये लिमिट बांध देंगे कि इससे ज़्यादा कोई व्यापारी रख नहीं सकता। लोग कहें संशोधन करो, संशोधन इसमें, पर नहीं करें उस टाइम, क्योंकि देखिए आपको ये भी पता है कि जो देश में खाद्यान्न उत्पादन है, खासकर गेहूं और चावल, मैंने कई बार ये कहा, हमारे पास इतना गेहूं है जो हम 1 साल तक पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। हमारे पास चावल भी हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। उसके भंडारण, उसके स्टोरेज की जो स्थिति है वो कैसी है दुनिया को पता है। एफसीआई के पास कितनी ज़मीन है या जितने गोडाउन उनके पता है। इसीलिए सरकारों ने, फिर मैं कह रहा हूँ एक सरकार की बात नहीं, सरकारों ने उसके भंडारण के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया कि भैया अनाज खराब होने से अच्छा है कि उसकी स्टोरेज की हो। आप कह रहे हो 70 क्विंटल, 70 क्विंटल कोई गोडाउन में रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा तो अनाज सड़क पे बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। एक बात बताओ, जो आदमी सरकार के मातहत होते हुए और लालाऊ को नु कह रहा कि तुम गोडाउन बनाओ, वो सरकार एफसीआई के गोडाउन क्यों नहीं बना रही जहां वो सुरक्षित रख सकती है? क्या कारण है क्यों नहीं बना रही? क्योंकि वो उनके मातहत है। किसानों की बात करें, आप खेती करते हैं या बाबा लग रहे कुछ? नहीं, खेती करें समार के, खेती करें समार के, मजदूर भी नहीं लगाता, स्वयं करूं। आपकी उम्र क्या है? 77 साल। हाँ 77 साल। 77? हाँ, इसमें क्या धोखा है? बुढ़ापा ना मान लिया मैं। हाँ, अपने आप करता हूँ सारी खेती। हाँ, और खैर मोटरसाइकिल तो ये सभी चला मैं। हाँ, अभी तक मोटरसाइकिल चलाते हो? हाँ। और पूरी खेती आप अपने से करते? अपने आप करते हैं।
कितनी है? ज़्यादा नहीं खेती हैं, 9 बीघा है। हमारी शान है जी, और हम वहाँ से झंडा बांधेंगे। झंडा यहीं बांध लो झंडा, यहीं बांध लो झंडा, जाने क्या। बांधेंगे दिल्ली लाल किले पे हम बांधेंगे झंडा। और कम से कम भी 2 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, और उनके गाड़ी में मैं रमवा आगे 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 रमवा जी, झंडा लेगा हाथ में। क्यों, तो आप आगे क्यों रहोगे? मैं 45 साल वाली इनमें क्रांतिकारी आदमी हूँ मैं, दुर्गा क्रांतिकारी हूँ दुर्गा, जो कि क्रांतिकारी हो? क्रांतिकारी जिसको पंचायत में सारे को सम्मिलित रहे। चौधरी साहब के आगे भी रहा, मैं चंद्रशेखर के आगे भी रहा, राजीव इंदिरा के उसमें भी रहा जी। मैं सारे को रहा, मैं ज़्यादा बात नहीं बनाता, उनसे पढ़े लिखे होता कर लो। 120 शहीद हो लिए, और इससे ज्यादा दिक्कत क्या होगी? ये भी सही। हमारे बाबा दादा हमारे चाचा भाई शहीद हो गए 110, और इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी? बताओ। और इसका ठाड़ा दुख भूखे मरा लग रहे। मोदी यहाँ बिहार मेरठ बिहार नु कहेगा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करूँगा। आज 14 महीने हो गए। यहाँ मलकपुर मिल है, 400 करोड़ रुपया बका है। भूखा मरा लग रहा किसान तो। इनका तो आया ही नहीं, और पर्चियों पे 00 गेर कर फिर 285 भी गेर दिया था, फिर किसानों ने रुका दिया जी, वो खत्म करा ना 285 देते तो। या तो ऐसी सरकार है। या आपका सोचना हो सकता है, मैं ये कह रहा कि बार बार मैं सरकार जो बात कहती है, जो इतना सोच समझ करके, सरकार का ये कहना है कि हमने बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया, सोच समझ के ये कानून बनाया, देश के किसानों की स्थिति सुधर नहीं रही थी, हमने सुधरने की एक दिशा में पहल किया। आपका विरोध है, ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं। 1.5 साल को होल्ड पे डालने का आप नहीं माने, उसका आगे की बातचीत चल। प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कथन मात्रेण न किमपि सिद्ध्यन्ति लक्षण मात्रेण सिद्ध्यन्ति। इसका प्रमाण ये है कि ये अरबों लोग, सारा का सारा भारत परेशान है। यानी जो करोड़ों लोग दिल्ली को घेरे हुए हैं, सब पागल हैं। करोड़ों नहीं है, करोड़ों हैं। अरे मैं सब जगह गया हूँ, ऐसे कहने से नहीं होता। टोटल नहीं किया आपने, सब जगह गया। चलिए उस पर चर्चा करना बेकार है कि वो 10,000 है कि 10 लाख है। हाँ, तो दूसरी बात आप कह रहे थे कि किसान जिद क्यों नहीं छोड़ता। किसान जिद कर रहा है। किसान तो ये कह रहा है, ये बोझ हम पर क्यों डालते हो, हमारे बस का जी ये उठाना नहीं है। ये कृषि कानून जब हमारे हानिकारक महसूस हो रहे हैं हमें, तो आप इन्हें हटा लीजिए। मैं कह रहा कानून का शासन सरकार को चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। चल ही रहा, कैसे चल रहा है? चलने दोगे तब तो। हम तो आप ट्रैक्टर ले जा करके आपने बॉर्डर घेर लिया, सब पूरे दिल्ली में आना जाना त्रस्त कर दिया। वो चंडीगढ़ में आपने बॉर्डर रोक लिया। सुनो, वो कह रहे हैं जवानों के राशन नहीं जा पा रहे, वही रास्ता है जाने का। हाँ, आपने पूरा रास्ता रोक रखा है। ट्रैक्टर ले आया, ट्राली लगा दी और कह रहे हो अब हमारी बात मांगो। आप कानून का शासन चल रहे हो। किसने लगाया बैरिकेड? किसने लगाए? वो तो रामलीला मैदान की ओर जा रहे थे, सरकार ने रोका। अरे आप परमिशन लोगे ना, कैसे ही लेके चले दोगे कहीं, कितने भी जगह। परमिशन हमें दोगे ही नहीं आप हमें परमिशन ही नहीं दोगे। हम अपनी बात कहने के लिए वहाँ से आए, अमृतसर से चले, और उन्हें कहने की, अपनी बात कहने की कहाँ आज़ादी हुई? राजस्थान में, उसमें हरियाणा में रोके, पंजाब से तो निकल आए, दिल्ली में आते ही बॉर्डर पर बैरिकेड लगा। हम यहाँ बैरिकेड लगा रहे, हम छोड़ के बैठे। एक लेन चली है ना खाली, उस पर यातायात पूरा चल रहा है, हम रोक रहे कहीं, आप देख लो। और कहीं भी नहीं रोक रहा किसान, जहाँ भी रोक रही सरकार रोक रही। अब मेरी बात सुनो आप, कानून के शासन की बात है। जो कानून विधानसभा ने लोकसभा में पास किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गन्ना एक्ट है 1955 का कि हमको 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। अब कानून का शासन ये स्थापित नहीं कर रहे तो हम एजिटेट ना हो, क्या करें? और 14 दिन में पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा? अब कानून पर, संविधान पर हाथ रख के कसम खाई मंत्री बने, कानून का पालन नहीं कर रहे तो हम एजिटेट ना हो तो हम क्या करें? क्या रास्ता है हमारे पास जब कानून का शासन नहीं चल रहा? कानून में ये है कि 7.5% ब्याज मिलेगा, हमारा 7.5% ब्याज नहीं दे रहे, और 6-6 हज़ार रुपये की बात कर रहे, 6-6 हज़ार की बात करें। 1 लाख रुपये से कम किसी का पेमेंट भी रुका हुआ नहीं है। 1 लाख के 7,500 रुपये ब्याज के बनते हैं। जब 7,500 रुपये ब्याज के हैं, उनमें से 6,000 दे रहे, और वो भी कह रहे खैरात दे रहे, हम भीख दे रहे, आप लाइन में लगो। अरे भाई हमारा ब्याज दे दो आप,
हमें लाइन में क्यों लगवा रहे आप? हमारा ब्याज नहीं दे रहे आप, क्यों नहीं दे रहे आप हमारा ब्याज? कानून का शासन क्यों नहीं लागू कर रहे आप? अब कानून लेके आए फार्मिंग का, कोऑपरेटिव फार्मिंग का। ये कानून तीसरी बार आया देश में। पहले पंडित नेहरू लेके आए, उस समय चौधरी चरण सिंह जिंदा थे। कांग्रेस महासमिति में 59 में नागपुर में इस पर विचार हुआ, चौधरी चरण सिंह खड़े। ये बात बहुत बार हो चुकी है। छोड़िए, कानून का शासन स्थापित कराओ इनसे। अब इन्होंने कहा 3 दिन में हम पेमेंट करेंगे, कारोबारी 3 दिन में करेगा। कानून लागू हो चुका, हमारा 14 दिन तक, 14 महीने तक क्यों पेंडिंग है? 3 दिन में पेमेंट क्यों नहीं कराया इन्होंने? अरे भाई, जबान का यकीन नहीं रहा, कानून का पालन नहीं करेंगे तो किसान एजिटेट ना हो तो क्या करे आप बताओ। आज हम आपको बड़ौद जिले का माहौल दिखा रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हाईवे को जाम कर रखा है, दिल्ली सार जाम नहीं किया है, हाईवे पे लगाया हुआ है अपना धरना और रोड चल रहा है। किसानों ने जहाँ भी बॉर्डर ब्लॉक जिसको कहते हैं, कहा जा रहा है बॉर्डर पर, वहाँ पूरे तरह से यातायात ठप नहीं है। अगर आपकी ये दिमाग में बात हो, ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन एक रोड को वो अपने हिसाब से घेर लेते हैं। लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसान 26 जनवरी को टकराव या दबाव की राजनीति करके सरकार पे दबाव बनाना चाहता है, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान नहीं, ये इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने तो देखो, एक बार आज चीज देखो, 57 दिन हो गए, 130 किसानों की मौत हो चुकी, 3 लोग आत्महत्या कर चुके। नहीं, वो आंकड़ा थोड़ा ज्यादा, सरकार ने आंकड़ा ज्यादा नहीं, ये सही आंकड़ा। चलिए, वो मैं ये मानता हूँ कि किसानों ने इतनी बड़ी संख्या पर किसान हर उम्र के हैं, और जिस ठंडक में जिस ठंड में जो संवेदना प्रकट सरकार को करनी चाहिए थी, उसका भी जरूरत नहीं समझी, उसकी भी। कृषि कानूनों की, किसानों की बात कर रहे हैं। एक बात जो आ रही है सामने, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो इस सरकार के विरोधी हैं, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को हवा वही दे रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। नहीं, हवा नहीं दे रहे जी, रोटी कौन सेक रहा? ये तो किसान इतने परेशान है, इस वजह से स्वयं इकट्ठे होकर आए। बहुत सारे लोग तो दूसरी पार्टी के भी हैं यहाँ, सभी पार्टी के, सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। और ये तो एक बहुत ही गलत ब्लेम लगाया जा रहा है किसानों पे, कि एक विशेष पार्टी के हैं या अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं। सब समुदाय के लोग हैं, सब इसमें जो है किसान अपने आप जो है अंदर से जो उनकी व्यथा है, जो उन्हें पेमेंट नहीं हो रहा, जो उनको एक। आप भी किसान हैं? हाँ जी, कि नेता हैं? किसान जी। हाँ? किसान जी। नहीं, सब कह रहे हैं कि इसमें नेता ही है, किसान नहीं है। पूरे भारत का किसान एक है। पंजाब ने एक शुरुआत करी, हरियाणा एक शुरुआत करी, लेकिन पूरे भारत का किसान एक है। जो दूर से है वो लोग आने रहे, लेकिन वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि इतना बुरा दुर्व्यवहार इस सरकार ने किसानों के साथ कर रही है कि इससे घटिया सरकार किसानों के हित में कभी नहीं रही। आप कह सकते हो, सरकार का दावा है, आप भी जानते हो, सरकार ने किसानों के लिए और जो भी पीछे कदम उठाए, उनका भी अपना दावा है कि आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किसानों के बारे में इतना नहीं सोचा। किसी ने 500 रुपया ही सही हर महीने खाते में बिना बिचौलिए के डालने का काम किया इसके पहले? 17 रुपये, 1 मिनट, 17 रुपये पर आया किसानों के। इससे में 17 रुपये जो 2000 रुपये डालते थे, 17 रुपये में एक बीड़ी का मंडल नहीं आता। एक बीड़ी पीने के लिए पैसा दे रहे? नहीं, क्या 17 रुपये में क्या लेंगे? दाल आ जाएगी। भाई, सम्मान निधि है ना, ये आपको खर्चा चलाने के लिए या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी दे। आए सम्मान निधि है, आपका सम्मान करके कोई दे रहा। अगर 17 रुपये में किसान का सम्मान होता हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की सरकार हो नहीं सकती। अगर 17 रुपये में सरकार नहीं जी, हम भिखारी बना दिया 2-2 रुपए के। नू कह दें सरकार का विरोध नहीं हो रहा। 73% देश में किसान है, और जो 73% इनके विरोध में है, और ये कहाँ की किसने बनाई फिर इनकी सरकार? जब हम 73% इनके विरोध में है, इसको इनकी सरकार किसने बनाई? तो बता दो कि आप लोग भाजपा के विरोधी हो क्या? भाजपा के विरोधी नहीं है, हम इन काले कानूनों के विरोधी हैं, और इस मोदी के हम सब विरोधी हो गए। 73% लोग इसके विरोधी। ये आंकड़ा कहाँ से ले आए? 73%? आंकड़ा यूँ है जी, 73% जनता गाँव में रहती है, और जो जनता गांव में रहती है वो किसान मजदूर हैं। हम अडानी अंबानी नहीं। इस आएगा चुनाव ना,
बोल रहे हो आएगा चुनाव पता चल जाए। जी चुनाव का पता इंदिरा गांधी को चल गया था, यार सरकार ही फर्जी। नहीं, आपका कुछ नहीं है दुनिया का आंदोलन। तो दुनिया में कितने बड़े बड़े आंदोलन चले हैं पता है? 5 आंदोलन हुए जी संसार में, इतना बढ़िया। 5 आंदोलन कौन से हुए? 4 बता दो। 3 हुए विदेशों में, 2 हुए भारत में। एक अंग्रेजों के खिलाफ, दूसरा ये जवान अपने सीमा पता। आपने कभी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट दिया है? दिया वोट हमारी वोट चुनाव हुआ हो, और कहाँ था वोट मिली उसे, और कहाँ से वोट मिली? आप हमें बता दीजिए, ये तीनों कृषि कानून जो है ये किसान विरोधी कानून है। इसमें कब व्याख्या कर लो ना कर लो, आप इसे पढ़ लो। आप पढ़ कर समझ इसे, तो एक मूर्ख भी हो ना, वो भी पढ़ कर बता देगा यू कितना बूढ़ा काम करा इसने देश में। और सुनो, अंग्रेज टकराए थे किसानों के साथ, अंग्रेज किसानों के साथ टकराए थे, चले गए, और इस देश से यूपी चला जाएगा, जुक्कर अंग्रेज गए नहीं, ये चले जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, गरिमा होती है कि प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और प्रधानमंत्री जो है बड़ोदमाग है, और झूठ बोल रहा है कि मलकपुर का पेमेंट नहीं हुआ। कह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि हमारी सरकार यूपी में नहीं है। अगर यूपी में हमारी सरकार होती तो इस हाथ से गणना और इस हाथ से पेमेंट। 14 में 2000 और आज जो है 14 महीने हो गए, जिस जोन सा अखिलेश को दूसरी सरकार को गलत बदला में थे, अखिलेश से भी ज्यादा पेमेंट जो है मलकपुर का रुका हुआ है। आप नो बता दो, जो हमने अपने बालक सीमा पे हैं और जो उन्होंने कह दिया बा तुम एक बार 15 दिन के लिए सारे उल्टे आ जाओ। अरे भाई एक आदमी बोल, हम बुलाएंगे अपने बालक को उल्टे में भाई। जो विनोद भाई ने कहा, दिल्ली बॉर्डर पे पहली बार देश का किसान शहीद हो रहा और सीमा पे उनके बेटे शहीद हो रहे। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, इसको मोदी जी को तत्काल किसान विरोधी बिल वापस लेके, और किसान आप जल्दी बोलिए। कह रहे जी हमें निधि नहीं चाहती जी, किसान निधि, हमें अपना पेमेंट चाह जी, और ये कानून वापस चाह जी। और सरकार ये जो 1000 रुपए दे रही है, किसने बचाई थी? माहौल क्या है? हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।